भारत देश को विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो भाषा हो, आविष्कार हो या सभ्यता। भारतीय संस्कृति आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आविष्कार लाए हैं जो भारत ने विश्व को दिए हैं और शायद इन आविष्कारों के बिना आज का आधुनिक जीवन अधूरा है। अगर आप भारतीय हो तो ये वीडियो जरूर देखें। बहुत से लोग यह मानते या कहते पाए गए हैं कि पश्चिम ने विश्व को विज्ञान दिया और पूर्व ने धर्म। दूसरी ओर हमारे ही भारतीय लोग यह कहते हुए भी पाए गए हैं कि भारत में कोई वैज्ञानिक सोच कभी नहीं रही। ऐसे लोग अपने अधूरे ज्ञान का परिचय देते हैं या फिर वे भारत के विरोधी हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर दी। मेरी यूट्यूब चैनल टॉप 10 फैक्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भारत ने दुनिया को टॉप 10 आविष्कार दिए जिससे आपको रूबरू कराऊंगा। मेरा मानना है कि शायद ही आप इस माहिती से परिचित होंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भारत के बगैर न धर्म की कल्पना की जा सकती है न विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं और सिद्धांत गढ़े हैं जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। सोचिए, शून्य नहीं होता तो क्या हम गणित की कल्पना कर सकते थे? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह भारत ने कई मूल आविष्कार और सिद्धांतों की रचना की। आइए जानते हैं उनमें से खास 10 आविष्कार जिन्होंने बदल दी दुनिया। फैक्ट नंबर 1, विमान। इतिहास की किताबों और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया, लेकिन यह गलत है। हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरविल और विल्बुर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के नियम व प्रकार बताए गए थे। घोड़ा ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, पड़ोस दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। प्रलय एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद्रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल के भांति दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जिसके द्वारा कहीं भी आया जा सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर ले गया था। फैक्ट नंबर 2, प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी तो वो उन्हें ठीक करने का काम करते थे। सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। हालांकि कुछ लोग सुश्रुत का काल 800 ईसा पूर्व मानते थे। सुश्रुत से पहले धन्वंतरी हुए थे। फैक्ट नंबर 3, अस्त्र शस्त्र। धनुष, बाण, भाला, तलवार की बात नहीं कर रहे हैं। इसका आविष्कार तो भारत में ही हुआ है, लेकिन हम आग्नेयास्त्रों की बात कर रहे हैं। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पशुपतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिसका आधुनिक रूप बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु अस्त्र है। महाभारत के युद्ध में कई प्रलयकारी अस्त्रों का प्रयोग हुआ है। उसमें से एक था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में परमाणु बम के जनक जे. रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध की और अपने मिशन को नाम दिया त्रिनेत्र। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कणाद प्रभार तीर्थ में रहते थे। विख्यात इतिहास यज्ञ टी.एन. कोलेबुकर ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपियन वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। फैक्ट नंबर 4, पहिए का आविष्कार। आज से 5000 और कुछ 100 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें रथों के उपयोग का वर्णन है। जरा सोचिए, पहिए नहीं होते तो क्या रथ चल पाता? इससे सिद्ध होता है कि पहिए 5000 वर्ष पूर्व थे। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार का सफर पूरा हुआ। इससे मानव को गति मिली, गति से जीवन में परिवर्तन आया। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जहां रेतीले मैदान है, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। हालांकि रामायण और महाभारत के पहले ही पहिए का चमत्कारी आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में पहिए का प्रयोग किया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेषों से प्राप्त खिलौना हाथी गाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी है। सिर्फ यह हाथी गाड़ी ही प्रमाणित करती है कि विश्व में पहिए का निर्माण इराक में नहीं बल्कि भारत में ही हुआ था। फैक्ट नंबर 5, बिजली का आविष्कार। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छाद्ये छिखिग्रीवेन चार्डाभि काष्ठा पाशुभि दास्तलोस्तो निधात्वय पारदाच्छादितस्तट संयोगाज्या यते तेजो मित्रावणोन संगीतम। अर्थात एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पट्टी का यानी कॉपर शीट डाले तथा सिखिग्रीवा यानी कॉपर सल्फेट डाले, फिर बीच में गीली काष्ठ पासु यानी वेट सो डस्ट लगाए, ऊपर पारा यानी कि मर्क्यूरी तथा डस्ट लॉस यानी कि जिंक डाले, फिर तारों को मिलाएंगे तो उसमें मित्रावणु शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक शक्ति का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली, अतः अगस्त्य को कोमोद्रव बैटरी बॉर्न कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, बटन। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शर्ट के बटन का आविष्कार भारत में हुआ। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ। खुदाई में बटनें पाई गई। सिंधु नदी के पास आज से 2500 से 3000 साल पहले यह सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। फैक्ट नंबर 7, रेडियो। इतिहास की किताबों में बताया जाता है कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन यह सरासर गलत है। अंग्रेज काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के लाल डायरी के कुछ नोट मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन संचार के लिए रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगे और कैसोग्राफ सिद्धांत के खोजकर्ता जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में किया था। इसके 2 साल बाद ही मार्कोनी ने प्रदर्शन किया और सारा श्रेय वे ले गए। क्योंकि भारत उस समय एक गुलाम देश था, इसलिए जगदीश चंद्र बसु को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर वे अपने आविष्कार का पेटेंट कराने में असफल रहे, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाने लगा। संचार की दुनिया में रेडियो का आविष्कार सबसे बड़ी सफलता है। आज इसके आविष्कार के बाद ही टेलीविजन और मोबाइल में क्रांति संभव हो पाई है। फैक्ट नंबर 8, गुरुत्वाकर्षण का नियम। हालांकि वेदों में गुरुत्वाकर्षण के नियम का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने इस पर एक ग्रंथ लिखा, सिद्धांत शिरोमणि। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह सिद्धांत यूरोप में प्रचारित हुआ।
न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कर आचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानकर विस्तार से लिखा था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वयं शक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। भास्कराचार्य द्वारा ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ईस्वी सन में उन्होंने करण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। यह पहला लिखित प्रमाण था जब लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी थी। फैक्ट नंबर 9, यूएसबी। आज हर घर में, ऑफिस में यूएसबी होती है क्योंकि हर मोबाइल को चार्ज करने एवं कंप्यूटर से डाटा आदान प्रदान करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। इस बात को जानकर आपको गर्व होगा कि यूएसबी का आविष्कार करने वाले एक भारतीय है जिन्होंने यूएसबी को सन 1996 में बनाया था। इनका नाम अजय भट्ट है। अजय भट्ट का जन्म गुजरात में हुआ था। फैक्ट नंबर 10, योग। हर साल 21 जून को दुनिया भर में योग दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग के प्रति जागरूक करना है। योग दिवस पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसके बाद से यह हर साल 21 जून को मनाया जाता है। विद्वानों में योग की शुरुआत को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वान यानी इतिहासकार का कहना है कि इसकी शुरुआत 500 ईसा पूर्व हुई है। हालांकि इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुई वस्तुओं में भी योग की मुद्राओं देखी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि योग की शुरुआत 5000 वर्ष पूर्व हुई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।